हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके माध्यम से मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा और बड़े ही सरल तरीके से करवाऊंगा। आज हम सेकंड चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था ताकि आप एक्सरसाइज 2.2 को आसानी से समझ सको। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और बड़े ही सरल तरीके से भी करेंगे और आपको इसके बारे में हर एक जानकारी दी जाएगी। इस एक्सरसाइज में हम जानते हैं कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस प्रकार का एक द्विघात समीकरण दिया होता है जिसके हमें शून्याङ्क ज्ञात करने होते हैं। शून्याङ्क क्या होते हैं? शून्याङ्क इस समीकरण की वह वैल्यू है यदि उनको मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिले। यानी कि मैं कह सकता हूँ शून्याङ्क कुछ नहीं होता, शून्याङ्क सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा x है, इस x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी। ये x की वो वैल्यू है यदि मैं इस x की वैल्यू को अपने इस समीकरण में पुट कर देता हूँ तो मुझे हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये मुझे क्या मिलेगी? इक्वल मिलेगी। इसलिए आज हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। हमारी 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, हमारी 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सुनो फ्रेंड्स, इसके इक्वल टू हम 0 रख सकते हैं क्यों? हम जानते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण है और इसके शून्याङ्क की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। वो हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो इसको बहुत ही सरल तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हीं के लिए है। लेकिन हमें तो मैथ के पेपर देने हैं ताकि हम इसको थोड़ा बढ़ा करके आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। हम इसको कैसे करेंगे? बोर्ड एग्जाम के अंदर हम इसको करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा x है और ये हमारा 8 है। इसमें सबसे पहले आप जानते हो कि इसका ये जो कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है। इसकी मल्टीप्लाई हमें x से करनी होती है। हमारे पास मल्टीप्लाई कितनी आई? 8। वो ये हमारा -2 है, -2। यानी कि अब हमें अपने पास से ऐसा करना है कि यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिले और प्लस या माइनस करें तो हमें कितना मिले? 2 मिले। आप सोचते होंगे कि पहले मल्टीप्लाई करें या पहले प्लस करें। आप कोई भी एक चीज पहले करो, या तो पहले मल्टीप्लाई करो या पहले माइनस या प्लस करो। अपने मन से आपको कोई भी 2 जोड़े चुनने हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको समझाने के लिए मैंने देखा कि मेरी मल्टीप्लाई मैंने 8 लेके आनी है। 8 कैसे आ सकती है? 8 आ सकती है 8 और 1। यदि मैं 8 और 1 सोच लेता हूँ, इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 8 मिलेगा, लेकिन यदि मैं इनको ऐड करूँगा तो मुझे 9 मिलेगा। इसलिए ये मेरे फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारे क्या हो जाते हैं? गलत होंगे। इसलिए मैं दोबारा से सोच सकता हूँ। ऐसे इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि क्या सोचना पड़ेगा क्या नहीं सोचना पड़ेगा। हमें हमारी ये जो टुकड़े होंगे बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। देखो 8 लेके आना है, 4 दूनी 8। मैं जानता हूँ कि मेरे पास एक क्या आया? 4। एक कितना आया? 2, क्योंकि 4 दूनी 8। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 8 तो मेरा आ गया। लेकिन मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए -2। मुझे चाहिए -2। अब मुझे -2 कैसे प्राप्त होगा? यदि मैं x को तो -4 ले लूं और इसको मैं +2 ले लूं, यदि मैं इनको सोल्व करूंगा तो मुझे -2 मिलेगा। यानी कि इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे फैक्टर होंगे वो मेरे फैक्टर क्या होंगे? वो मेरे फैक्टर -4 और
2 होंगे, ये हमारे फैक्टर होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको यहाँ पे एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर, और जो -8 है इसको भी यहाँ पे एज इट इज रखना, -8 इज इक्वल टू 0। टुकड़े में हमने इसके किए हैं तो चेंजिंग भी इसकी होगी, ये हमारे एज इट इज लिखे जाएंगे। हमारी चेंजिंग क्या हुई, -4 और +2, यानी कि मैं लिख सकता हूं -4x + 2x। अब इसके आगे क्या होगा, इसका अपना एक अलग से जोड़ा बनेगा और इसका अपना अलग से एक जोड़ा बनेगा। इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें कॉमन देखना होगा, किसमें कॉमन क्या है। यदि मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो मैं जानता हूं एक्स स्क्वायर को मैं x × x लिख सकता हूं, -4x को मैं 4 × x लिख सकता हूं, प्लस 2x को मैं 2 × x लिख सकता हूं, माइनस और 8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूं, इक्वल टू 0। हमारे पास एक ये जोड़ा है और एक ये जोड़ा है। हमने इस जोड़े में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। मैंने देखा मेरे पास इसमें भी x है और इसमें भी x है, मैं x को बाहर निकाल लेता हूं तो मुझे अंदर क्या मिला, मुझे मिला ये x तो मैंने निकाल लिया, क्या बचा ये x माइनस क्या बचा 4 हो गया, प्लस साइन है। इसके बाद पता क्या होता है, ये जो हमारा टुकड़ा है एज इट इज टुकड़ा यहाँ पे आएगा, x - 4 लिख दिया। अब हमें यहाँ क्या पुट करना है, हमें यहाँ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि क्या आ जाए, ऊपरले वाला समीकरण बन जाए। मैंने देखा कि x यदि मैं 2 कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। ये सरल तरीका था कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्या कॉमन निकालना है क्या नहीं निकालना है, आप आसानी से निकाल लोगे। प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू 0 कितने सरल तरीके से हमारा ये हो गया। वैसे ये जो लाइन है इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको मैं चाहूँ तो रफ भी कर सकता हूँ। इसको मैं रफ भी कर सकता हूँ, यह तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब अगली बार क्या होगा नेक्स्ट टाइम ये मेरा x - 4, ये मेरा यहाँ पे भी है, ये मेरा यहाँ पे भी है। वैसे तो ये भी कॉमन लेना होता है लेकिन आपको सरल तरीके से बता दूं, x - 4 यहाँ पे भी है, x - 4 यहाँ पे भी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। क्या बच गया x + 2, तो मैंने क्या लिख दिया एक अलग से x + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या होता है, हमें x - 4 ये वाला इज इक्वल टू लिखना होता है इस 0 के बराबर, और नेक्स्ट टाइम x + 2 ये रखना होता है इस 0 के बराबर। आप जानते हो कि x इज इक्वल टू इस साइड तरफ ये माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का, इस साइड ये प्लस का होता तो उस साइड जाके माइनस का, इस साइड ये मल्टीप्लाई का होता तो उस साइड जाके डिवाइडेड का। माइनस है तो क्या होगा +4। इसी तरह से इसमें x इज इक्वल टू -2। हमें क्या, हमारे शून्यांक क्या है, हमारे शून्यांक आ गए x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ये हमारे इसके शून्यांक हो गए। और आप जानते हो फ्रेंड्स, हम आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा वीडियो में बताते हैं तो इसमें बताएंगे ये डायरेक्ट कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं बिना ये किए, अंदर की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट ये ज्ञात करना है शून्याङ्क कैसे ज्ञात होंगे। मैंने देखा मेरे पास क्या बने थे टुकड़े, मल्टीप्लाई मुझे 8 चाहिए थी और मुझे प्लस कितना चाहिए था, -2 चाहिए था। मेरे फैक्टर क्या बने, मेरे फैक्टर बने -4 और +2।
हमारा उस तरफ क्या था, बराबर का साइन था। ये हमारे बराबर से इस तरफ बने हैं, यदि मैं उनको बराबर से उस तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे ये 4 किसका मिलेगा, +4, और ये 2 किसका मिलेगा, -2। एक बात और फ्रेंड्स, इसके सामने मल्टीपल था 1, तो मल्टीपल होगा उस तरफ जाके किसका होगा, डिवाइडेड का। यदि मैं इनके नीचे 1 डिवाइड करता हूं तो इसके पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे क्या आगे 4 और -2, हमारे यहाँ भी क्या है 4 और -2। इसलिए हमारा शॉर्ट मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमें 10वीं क्लास में पेपरों के एग्जाम के लिए तो ऐसे करना होगा, लेकिन वैसे आप आंसर का पता लगा सकते हो कि हमारे आंसर क्या होंगे, ये होंगे, फिर आप आंसर को मैच कर सकते हो बड़े ही आसानी से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्या, ये हमारा है 4s² -4s + 1 = 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, हमें सबसे पहले इसकी और इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिला, और अब हमें इसका क्या करना है, इसके हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 आए और मैं ऐड करूं तो मुझे -4 मिले। ऐसे कैसे संभव है, यदि मैं -2 और -2 लेता हूं, इनकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इसकी कर दी मैंने मल्टीप्लाई, तो मुझे 4 मिलता है, क्योंकि माइनस माइनस +2 = 4। यदि मैं -2 और -2 लेता हूँ, इनको मैं ऐड करता हूँ तो मुझे -4 मिलता है, -4। इसलिए मेरे टुकड़े क्या हुए, इसलिए मेरे टुकड़े हुए, इसलिए मेरे पास क्या टुकड़े निकले, मेरे पास टुकड़े निकले -2 और -2। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट करना था, इसको एज इट इज नीचे लिखना है 4s², और इसको भी एज इट इज नीचे लिखना है +1 = 0। नेक्स्ट क्या था, ये जो 2 और 2 है, इनके पीछे x लगा के लिखना है, यहाँ पे -2s -2s हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये जोड़ा बनाना है और एक ये जोड़ा बनाना है। इसमें मैंने देखा 2 मेरा यहाँ भी है, 2 मेरा यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद मैंने देखा s मेरा यहाँ भी है और s मेरा यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया, s को भी बाहर निकाल लिया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ से तो बच गया 2s, और यहाँ से क्या बच गया -1, क्योंकि 2 भी बाहर निकाल लिया और s भी बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास -1 बचा। यदि आपको ऐसा लगता हो कि ये टुकड़े गलत बना, ये कॉमन गलत निकाल लिया, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 2 की 2 से मल्टीप्लाई की 4, s की s से मल्टीप्लाई करी s², राइट, माइनस साइन माइनस, 2 की 1 से करी की 2 और s की 1 से की s, इसलिए हमारे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, इसका एज इट इज हमें क्या कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2s -1 हो गया। अब हमें देखो इससे ये लेके आना है, ये कैसे होगा, ये 2s, इसकी मुझे मल्टीप्लाई किससे करूँगा, -1 से, तभी हमारा ये आएगा, क्योंकि -1 की 2 से करूँगा तो -2s, माइनस माइनस +1 की 1 से करूँगा 1, हमारा ये आ गया। और हमें क्या रखना है, = 0। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था कि हमें ये 2s -1 ये लिखना है, और ये यहाँ से ये 2 है, कोई सा भी एक लिख लो, वैसे तो कॉमन लेना होता है, लेकिन आसानी समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारा क्या बच गया, 2s और -1, इसको यहाँ पे लिख दें, 2s और -1 = 0। अब हमारा नेक्स्ट क्या था, अब हम लिखते 2s -1, एक बार इसको =
0 और एक बार इसको इज इक्वल टू 0, यानी कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या था, हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो 2s एज इट इज, ये -1 उस तरफ जाके +1, तो ये s इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ऐसे ही यहाँ पे 2s इज इक्वल टू +1, माइनस है उस तरफ जाके प्लस s इज इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। हमारे पास क्या आया, हमारे पास s इज इक्वल टू -1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे क्या है, ये हमारे शून्यांक है, ये वे संख्या है। यदि इनको मैं s के स्थान पर रख दूं तो मेरी ये इक्वेशन 0 बराबर 0 होगी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको इनको निकालने का एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। वो मेथड कैसे है, मैं जानता हूं कि हमारे फैक्टर क्या बने थे, हमारे फैक्टर -2 और -2 बने, ये फैक्टर हमारे बराबर से इस साइड बने थे, लेकिन जब मैं इनको बराबर से उस साइड लेकर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और 2 मिलेगा। सेकंड, मल्टीपल हमारा क्या है 4, यदि मैं बराबर को इसको उस साइड लेके जाऊंगा, ये हमारा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी ये हमारा क्या कहाँ आएगा, डिवाइड में, यानी 2/4। यदि मैं इनको कट करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मुझे क्या मिला 1/2 और 1/2। ये हमारा शॉर्ट मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वैसे हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं 10th मैथ में मार्क्स पाने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 6x स्क्वायर -4 6x स्क्वायर -3 -7x, ये हमारा, इसको मैं इज इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ये जो द्विघात समीकरण होता है किस रूप का होता है, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस रूप का होता है। इसलिए इसको मैं इसकी तरह से एडजस्ट करूँगा, मेरे पास x स्क्वायर है, मेरे पास x स्क्वायर है, यानी कि ये तो अपनी जगह पर क्या है, ठीक है, 6 का 6। फिर मुझे क्या लेना है, x वाला लेना है, x वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यानी कि -7x। सेकंड c क्या बच गया, -3, इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा -3 इज इक्वल टू 0। हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद मुझे इसकी और इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, मुझे क्या मिला, 80 मिला, और मुझे 7 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 18 मिले, यदि मैं जोड़ करूं तो मुझे कितना मिले, -7 मिले। ये क्या हो सकते हैं, मैंने देखा, पहले मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मैंने देखा 9 दूनी 18, हाँ, यदि मैं इनकी गुणा कर दूंगा तो 18 मिल जाएगा, और 9 में से 2 घटा दूंगा तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो फैक्टर क्या है, 9 और 2, यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 18, और मुझे 7 कैसे मिलेगा, -7। यदि मैं 9 को तो लिखूँ माइनस का 9 और इसको लिखूँ प्लस का 2, तो मुझे क्या मिलेगा, -7। ये क्या इसका होगा, माइनस का, ये क्या होगा, -6 3 18 -18 होना चाहिए। तो मुझे फैक्टर यहाँ से क्या मिले, मुझे यहाँ से फैक्टर मिले -9 और +2। इनको इनमें लिखते हैं, हम जानते हैं, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा
इसको भी मैं एज इट इज लिखूँगा इक्वल टू 0। इसके बाद इसके हम ये रखेंगे, इसकी जगह पे क्या रखना है, -9x और आप एक काम कीजिए +2x पहले लिख लीजिए, +2x -9x। क्या होगा, कॉमन लेने में परेशानी नहीं होगी, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे पास एक ये जोड़ा होगा और हमारे पास एक ये जोड़ा होगा। इसमें देखो यहाँ से कॉमन देखना होता है, आसानी ये रहेगी। आप यहाँ से देखो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, तो मैंने ये 2 निकाल दिया। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो मैंने x भी निकाल दिया। और बाकी यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो मैं निकाल सकूँ, वो इसमें भी हो। तो यहाँ वो जो निकलता है ना, ये यहाँ से भी दोनों जगह से निकलता है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट का साइन दे दिया। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा ना, मुझे वापस से यही आगे मिल जाएगा। 2x यहाँ क्या बच गया मेरा 3x, क्योंकि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 6x, यानी कि मैंने 3x ठीक लिख दिया। +2 प्लस क्या लिख दूँ 1, क्योंकि यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। माइनस साइन बाद में लगाएंगे, हम जानते थे 3x + 1, इसको कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे 3x + 1 हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से 9x लेना है, 9x चाहिए, तो मैं क्या लिख दूँ -3 कर दूँ, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा -9x। इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। =0 नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, इसको और इसको एक बार में लिख लो 3x + 1, और ये जो बाहर है इनको भी एक बार में लिख लो 2x - 3 = 0। उसके बाद आपको बताया था एक बार 3x + 1 = 0 लेना है, और एक बार 2x - 3 = 0 लेना है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा x = 3x = -1 और x = 1 डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में ये होगा, माइनस है तो माइनस। ऐसे ही या फिर 2x = माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस, यानी कि +3x मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में 3/2, यानी कि हमें क्या मिला, हमें x -1/3 और x = 3/2 मिला। हम आपको शॉर्ट मेथड से निकालने बताए थे, और मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो टुकड़े आते हैं, हमारे टुकड़े क्या आए थे 9 और 2, यानी कि -9 और +2, ये हमारे बराबर से इस साइड आए थे। जैसे मैं इनको बराबर से उस साइड लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, बराबर से उस साइड लेके जाने पड़ते हैं। यदि मैं पहले ही कर लूँ ये काम, बराबर से उस साइड लेके जाऊँ, माइनस को उस साइड लेके जाऊँगा तो प्लस का 9, और 2 को उस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस का 2। सेकंड, ये जो हमारा इसके साथ मल्टीपल होता है, ये भी तो साइड जाता है। देखो यहाँ से आता हुआ ये यहाँ पे आया हुआ है, जी फिर क्या होता है, ऐसे यहाँ पे डिवाइड में आया है, मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड में ले आऊँ 9/6 - 2/6, तो मुझे क्या मिलता है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मुझे मिला ये 3/2, और मुझे मिला है ये और ये -1/3, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम आपको हर एक चीज़ बड़े ही अच्छे तरीके से बताएंगे। यदि आपको किसी प्रकार की वीडियो में कोई भी परेशानी रहती है तो हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई कर सकें। या हम यह चाहते हैं यदि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है तो कंप्लीट मैथ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसे कि वो न कर सके।
इसीलिए वीडियो थोड़े लंबे बनाए जाते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको। और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें 10वीं के जो पेपर देने हैं बोर्ड के, उसमें हम शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं, लेकिन जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है उसमें हम शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम बड़ा मेथड लेंगे, कैसे निकालते हैं, इसमें हम शॉर्ट मेथड लेंगे, कैसे निकालते हैं, ये शून्यांक सॉरी निकालने में शून्यांक ही है। पेपर में हमें बढ़ा करके दिखाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टिक लगाना है। इसलिए साथ के साथ मैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवा रहा हूँ। मैं आप सिर्फ 10वीं के पेपरों की तैयारी कर रहे हो, बल्कि हमारे साथ जुड़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो। आपको और एक सवाल बड़े ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। सुनो फ्रेंड्स, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि हमारे पास समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। हमें इसकी और इसकी गुणा करानी होती है, तो हमारे पास कुछ भी x y z कुछ भी, मान लिया मुझे p मिलता है और मुझे इसके b के ऐसे टुकड़े बनाने होते हैं कि मैं गुणा करूं तो मुझे p मिले, यदि मैं ऐड करूं तो मुझे ये b मिले। और बड़े ही शॉर्ट मेथड से मैंने आपको क्या बताया था कि x के शून्यांक क्या होंगे, और इसको साथ ही साथ मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताया है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप बड़े ही आसान तरीके से इनको निकाल सकोगे, क्योंकि ये वहाँ भी आते हैं। ये हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कंप्लीट करके आंसर दे सकें। हर एक क्वेश्चन की कुछ ही सेकंड मिलती है, 40 से 45 सेकंड मिलती है एक क्वेश्चन की। उस दौरान हमें क्वेश्चन पढ़ना भी होता है और निकालना भी होता है। इसलिए शून्यांकों की संख्या मैंने आपको कैसे बता दी, शॉर्ट करके बता दी कि ये हमारा इस तरफ प्लस के होंगे तो बराबर उस साइड जाएगा माइनस का है तो प्लस का। एक मिनट फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और बातें बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हम एक बार अपने जो तीनों के तीनों क्वेश्चन थे उनको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। नेक्स्ट है, इसको s को ऐसे लिख लेता हूँ मैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1, और ये हमारा 6x² इक्वल टू 0, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या करना है, हम आपको बताएंगे शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। 1 है, 8 है, मल्टीप्लाई की क्या है 8, -2 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो 8 मिले और ऐड करूं तो -2 मिले। मैंने देखा कि टुकड़े -4 और +2 है, ये हमारे बराबर से इस तरफ है। यदि मैं बराबर को उस तरफ लेके जाऊंगा तो मुझे 4 किसका मिलेगा, +4, और ये +2 किसका मिलेगा, -2। और आपको बताया था ये क्या है, मल्टीपल, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 1 हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 4/1 और -2, यानी कि क्या लिख सकता हूँ, +4 और -2, ये हमारे क्या है, शून्यांक है। इसी तरह से इसमें भी आपको बताया था कि हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मुझे क्या मिला 4, और इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि मैं जोड़ूं तो मुझे -4 मिले और मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 मिले। मेरे में टुकड़े -2 और -2 है, क्योंकि मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे -4 मिलेगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। शून्यांक कैसे ज्ञात करने हैं, शॉर्ट मेथड से। यदि मैं इनको बराबर से उस साइड लेके जाऊंगा तो -2 तो +2, ये -2 तो +2। अब हमें क्या था, ये जो हमारा गुना वाला था इसको क्या भाग में लेके आना होता था, इसको मैं भाग में लूंगा तो ऐसे और ऐसे, इसको डिवाइड करूंगा तो 1/2 और 1/2 हमारा क्या हुआ, 1/2 और 1/2, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे
शून्यांक हुए। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी होती थी, तो हमें क्या मिला -18। हमें 7 के ऐसे टुकड़े बनाने होते थे कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -18 मिले और मैं प्लस करूँ तो मुझे -7 मिले। तो मुझे मेरे टुकड़े क्या बने, मेरे टुकड़े बने -9 और +2। जब -9 को मैं बराबर से उस साइड लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे लास्ट में क्या करना होता है, बराबर से उस साइड लेके जाना होता है, तो मुझे -9 मिलेगा +9। ये जो हमारा 2 है ये मुझे मिलेगा -2। ये हमारा मल्टीपल में है, इसको मैं डिवाइड में लेके आऊंगा तो 6, मल्टीपल में डिवाइड में लेके आऊंगा तो 6। यदि मैं इनको कट करूंगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 6, हमारे क्या मिला 3/2 और -1/2। ये हमारे क्या है, ये हमारे आंसर है, x है। ये हमारे डायरेक्ट हमें x ज्ञात किए हैं, ये सभी x हमारे डायरेक्ट x ज्ञात किया हमने हमारे द्वारा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप ऐसी ऐसी नई नई बातें सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि हर कोई इन बातों को समझ सके और जान सके। हर कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। हमारा हर एक वीडियो आप जानते हो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि हम आपको कुछ ज़्यादा बताते हैं, ताकि आने वाला जो समय है वो कुछ ज़्यादा ही तेज है, और उस समय को जानते हुए, उस समय को भांपते हुए आप कुछ ज़्यादा हमसे सीख सको। हमारा उद्देश्य न सिर्फ आपको 10वीं पास कराना, अच्छे नंबरों से पास कराना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे नंबरों से 10वीं तो करो, साथ ही साथ आपको एक इतने हाई लेवल की नॉलेज हो जाए कि आप 10वीं पास करते ही कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो गवर्नमेंट के लिए, तो आप उसके सभी मैथ के सभी क्वेश्चनों को ठीक कर सको और आपको 10वीं पास करते ही क्या मिले, गवर्नमेंट जॉब मिल सके। थैंक यू दोस्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।